कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है? अ, हार्दिक कर लिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ठीक है, ओके, ओके लकी। तो काफी लोगों ने ट्राई किया था करने का। जो आगे के चैलेंजेस थे आपके स्टैक 3 था, शायद स्टैक 4 था, काफी लोगों ने किए थे। अच्छी बात है कि जिन्होंने भी, जिनके भी समझ में आ रहा है, मेरे को लगा भी नहीं था आएगा आप लोगों के समझ में, बट अच्छी बात है अगर आप लोगों के आ रहा है तो। नेक्स्ट जो हम चीज देखने वाले ना यहाँ पे, देखो क्या रहता है कि अ, जैसे हम लोग ये चीज मैनुअली कर रहे हैं ना, तो कभी कभार दिक्कत आती है। ऐसे हम टर्मिनल पे हम कर रहे हैं जब, है ना, जैसे एको करके मैं कोई पेलोड में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एबीसी, ठीक है, ऐसे एबीसी, और एक बाइनरी को दे दे रहा हूँ, जैसे स्टैक को दे दे रहा हूँ, है ना, सर तो उसमें थोड़ा आती है दिक्कत। जूम करें। ओके, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ऐसी चीजों में आती है दिक्कत आपकी, स्टैंडर्ड इनपुट की, स्टैंडर्ड आउटपुट की, स्टैंडर्ड एरर की। मैंने बता चुका हूँ आपको ये चीज क्या होती है ना बहुत पहले। तो इसके लिए ना एक प्रोग्रामिंग चलती है। अब देखो, मेरे को ये नहीं मालूम है कि प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज के अंदर पहले चली थी, मतलब एक एक कंसेप्ट है वो प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, वो पूरी प्रोग्रामिंग तो नहीं है, हालांकि बोल सकते हो है, बट एक कंसेप्ट है ना। उस वो एक पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आया था वो मेरे को याद नहीं है, बट क्या बोलते हैं आप इसको, बेस के अंदर, ठीक है, जो ये सेल स्क्रिप्टिंग है ना हमारी लिनक्स के अंदर, इसके अंदर, और मैं बताऊंगा अभी वो कंसेप्ट क्या है, और आपके पाइथन के अंदर, और मोस्टली सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप कर सकते हो उसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। और पाइथन के अंदर तो दो दो लाइब्रेरीज है, अच्छी अच्छी है काफी। अ, अगर आप पे अगर आप बेस का यूज करना चाहो तो कर सको, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बेस को यूज करना अभी। आप पाइथन का यूज करो, ठीक है, एक्सप्लॉइट डेवलप करने के लिए और सारी चीज करने के लिए। अब वो कंसेप्ट देखो क्या चीज है। मान के चलो कि ना जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बाइनरी है, ये स्टैक 3 करके बाइनरी है। इसका जरा मैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे कि सोर्स कोड क्या है। अ, ठीक है, स्टैक 3 करके मेरे पास एक बाइनरी है। अब इसमें सोर्स कोड में एक फंक्शन यूज हो रहा है, गेट्स, ठीक है, इसमें एक फंक्शन यूज हो रहा है गेट्स। तो क्या बोलते हैं, इस गेट्स की मदद से ये इनपुट मांगेगा आपका। अब इस इनपुट को मैं उस कंसेप्ट के थ्रू ना इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट प्रोग्रामिंग, सॉरी, ठीक है। एक्सपेक्ट जो स्क्रिप्टिंग होती है आपकी, वो पाइथन के अंदर भी मिलेगी आपको, बेस के अंदर भी मिलेगी, दोनों सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर मिलेगी आपको, मतलब मोस्टली सारी, है ना। अब आप एडब्ल्यू के अंदर अगर ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा अभी जो कैसे होता है, बट इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है। मैं जरा एक और nvim script.py इसको खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट फ्रॉम console पाई console। एक लाइब्रेरी आपकी, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि console डॉट वांट, यहाँ लिखूंगा अबाउट टू टेक इनपुट डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखूंगा नीचे इनपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ वापस लिखूंगा console डॉट लॉग इनपुट एज गिवन। मैं दिखाऊंगा इसका आउटपुट अभी कैसा आ रहा है। इनपुट वापस से लिखूंगा, इससे पहले एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, console डॉट एरर ला करके लिख देते हैं इसको, ERR ओके। यहाँ लिखते हैं कि वन मोर टाइम, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है, console डॉट लॉग की अबाउट टू टेक इनपुट, वो भी इस कलर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इनपुट के लिए बफर ये यहाँ पे मतलब रुका हुआ है, हैंग कर रहा है। मैं यहाँ पे एल देता हूँ, है ना। उसके बाद बोल रहा है इनपुट इज गिवन बट वन मोर टाइम, है ना, ऐसे बोल रहा है मेरे से, तो मैं फिर इसको दे देता हूँ।
अब इसकी आप ऑटोमेशन किस तरह से करोगे? ऐसे पाइप की तरह से मेरे को करनी है, ऐसे पाइप लगा करके मेरे को इसको इनपुट देना है, तो आप किस तरह से करोगे? किसी कोई गैस कर सकता है जल्दी से? जल्दी से प्लीज। ओके, छोड़ो। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब हम एल प्रेस कर रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर जा रहा है एल के बाद? एक न्यू लाइन जा रही होगी ना, तो हम लोग कर सकते हैं ना यहाँ पे कि हाइफन ई एन ई, तो यहाँ पे हम लोग देंगे कि हाइफन एन फॉर की न्यू लाइन ना आए हमारे एंड में, एको में, एंड में, और ई फॉर इवेल्यूएशन बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एल, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे इनपुट में, स्लैश एन दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दूंगा मैं जे, जो भी यहाँ पे दूसरा आउटपुट है, दूसरा इनपुट है सॉरी, और उसके बाद वापस से स्लैश एन एंटर के लिए, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर दूंगा। इसके अंदर चला गया है एल और जे, इसको अगर मैं देखना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे इस इनपुट को एक ए के अंदर सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और बी के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ, नीचे लिख देता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिसीव हुआ है एल जे, जब मैंने ये कमांड दी इसको तो यहाँ रिसीव किया हुआ एल जे। बट कभी कभार ना ऐसे, अभी तो ये तो देखो बहुत छोटा प्रोग्राम था, बट कभी कभार ये अगर बहुत बड़ा हो गया ना तो ये बहुत दिक्कत करेगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोग जो एक्सपेक्ट प्रोग्रामिंग रहती है उसका यूज करते हैं। इसका एक लाइब्रेरी रहता है आपके पाइथन के अंदर, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी जो इस टाइम पे चल रहा है, जो कि बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में हद से ज्यादा काम आता है आपके, पॉनलिव, ठीक है। ऑन टूल्स पॉनलिव कुछ भी बोल लो इसको, गिटहब पे मिल जाएगा, ओपन सोर्स तो रहेगा, पाइथन का लाइब्रेरी है तो देखो। तो यहाँ पे इस इंस्टॉल करना वो तो आप लोग कर ही लोगे, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के वो दिए हुए हैं, पे इंस्टॉल करके ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कहाँ गया पॉन टूल्स? ओके हाँ, तो पॉन टूल्स करके ये लाइब्रेरी है, इसको आप ऐसे पिप इंस्टॉल करोगे, पॉन टूल्स तो इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन के लिए। और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो बता रहा है वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, है ना। इसको एक बारी ना हम लोग करके देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो nvim क्या लिखें, जोकर डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज ना बहुत बहुत तरह से कर सकते हो आप लोग, मतलब लिटरली बहुत तरह से कर सकते हो आप लोग। जैसे सबसे पहले तो देखो क्या चाहिए होगा अपने को, सबसे पहले चाहिए होगा एक प्रोसेस या फिर एक रिमोट कनेक्शन, जिसमें मेरे को इनपुट डालना है कि नहीं, वो चाहिए होगा। तो जैसे मान के चलो अभी के लिए मेरे पास है एक एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कौन सी होगी, वो प्रोसेस कौन सी होगी, देखो ये वाली, ये स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, ये पाइथन 3 स्क्रिप्ट डॉट पी वाई है ना, ये एक प्रोसेस है, ये पूरी एक प्रोसेस है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना तो ये ऐसा इनपुट मांग रहा है मेरे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nvim joker डॉट पी वाई, यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट पॉन, ठीक है। इम्पोर्ट पॉन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कोई वेरिएबल में स्टोर करूंगा io इक्वल्स टू, ये आयो मीन्स इनपुट आउटपुट है ना, मतलब ये हम लोग लेते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हो, लेकिन देखो पी भी लिख लो यहाँ पे, पी फॉर प्रोसेस यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिखूंगा पी डब्ल्यू एन डॉट, इसके अंदर एक आपका एक क्या बोलते हैं मेथड है, PROCESS, उस प्रोसेस आई गेस एक क्लास है, हाँ। तो इस प्रोसेस के अंदर अ, अ, हम लोग प्रोसेस का जो भी हमको एग्जीक्यूट करना है वो देंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई बाइनरी रहता है ना तो मैं लिखता है डॉट स्लैश HTC के, बट अभी बाइनरी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा PYTHON3, और उसके बाद डॉट स्लैश SCRIPT डॉट PY, ये लिखूंगा, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, चलो इसको इतना ही करके देखते हैं, सेव करके इसको एग्जिट करते हैं, और पाइथन जोकर डॉट पी वाई को रन करते हैं। स्क्रिप्ट डॉट पी वाई डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका पूरा पाथ दे देते हैं, मतलब टेम्प डॉट टेम्प, और वो हो सकता है कि वो किसी और डायरेक्टरी में चला रहा हो। स्क्रिप्ट डॉट पी वाई है तो सही। हम्म, अच्छा, ठीक है। एक काम करते हैं फिर इस बाइनरी का पूरा पाथ देते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो इसको पूरे को एज अ बाइनरी ट्रीट कर रहा हो, एज अ कमांड लाइन ट्रीट कर रहा हो, स्पेस को भी इंक्लूडेड। तो विच YTHON3
और वेट, तो पूरे पाथ को मैं यहाँ लगा देता हूँ हटा के। ओके लीव इट। वेट, एरर क्या आया? डजंट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर ना हम आर्ग्यूमेंट में हम पास कर सकते हैं इसको, जो टेम्प की स्क्रिप्ट है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे पाइथन 3 के साथ ऐसे कभी किया नहीं है ये। मैंने हमेशा बाइनरी रन करी है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि दिस इज दैट एंड args इक्वल्स टू अनएक्सपेक्टेड। ओके कीवर्ड। ओके लीव इट। एक काम करते हैं, फटाफट से एक स्क्रिप्ट बना के लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रखी होगी। रुको, रूट डेस्कटॉप htb challenges python little tommy cp copy over here and dot slash little tommy। ओके देखो, तो एक बाइनरी है मेरे पास लिटिल टॉमी करके यहाँ पे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे इनपुट मांग रहा है मेरे से, बट कुछ भी कुछ शो भी कर रहा है मेरे को। देखो अब बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे। अब एक देखो क्रिएट अकाउंट करने को बोल रहा है ना। इसको सॉल्व नहीं करने वाले हम लोग वैसे, पर बस जस्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, और उसके बाद देने के बाद जैसे मैंने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया ना, अब वापस से वही चीज आ गई हमारे पास कि क्रिएट अकाउंट करना, डिस्प्ले अकाउंट करना। मैं बोला डिस्प्ले अकाउंट करना है इस बार। मेरे को बोल रहा है कि फर्स्ट नेम लकी है, सेकंड नेम लास्ट नेम थंदिल है, और इसने अकाउंट बैलेंस आपका 0 है ना, अकाउंट नंबर ये है। बट वापस से ये शो कर दिया इसने। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग ना एक्सपेक्ट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। जरा इस बाइनरी पे यूज कर लेते हैं, उसको पाइथन 3 पे छोड़ देते हैं। अगर करना है ना पाइथन 3 को भी ऐसे, तो पाइथन 3 को हम इस वाली कमांड को हम एक सिस्टम सिस्कॉल के अंदर डाल के उसको कंपाइल करके तब रन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। क्या कर रहा था मैं? हाँ ओके, जोकर डॉट पी वाई डब्ल्यू याद हो गया, चल कोई नहीं। p इक्वल्स टू pwn डॉट प्रोसेस, लिखूंगा LITTLE लिटिल टॉमी। ठीक है, और इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते क्या आता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि स्टार्टेड लोकल प्रोसेस, और देखो अपने आप इसने हैंडल भी कर ली कि अब स्टॉप भी करना है। जब ये हमारी जोकर डॉट पी वाई खत्म हो रही है फाइल, इसको इसके आगे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो इसको एंड कर दो प्रोसेस। तो उसने अपने आप हैंडल भी कर ली। तो वो मतलब चीजों को अपने आप हैंडल करता है लाइब्रेरी जो है। अब इसमें मैं कर सकता हूँ, जैसे देखो पहला पहला चीज क्या आया मेरे पास। पहला चीज मेरे पास लिटिल टॉमी को एग्जीक्यूट करते टाइम क्या आया। मैं एक और खोल लेता हूँ यहाँ पे टर्मिनल अगर हो जाए। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे साइड में। ठीक है, मैं लिखूंगा लिटिल टॉमी। लिटिल टॉमी एग्जीक्यूट करते टाइम पे मेरे पास क्या है, ये सारी ऑप्शंस आए ना मेरे पास। तो मैं बोलूंगा कि इन ऑप्शन जितना भी इसने आउटपुट दिया है, जितना भी इस प्रोसेस ने आउटपुट दिया पहली बारी में, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले। ऐसे बोलूंगा मैं इससे। तो उसको मैं किस तरह से करूंगा ना कि एक वेरिएबल जैसे ले लेते हैं कि s इक्वल्स टू s1 इक्वल्स टू, वो ले लेते हैं o1 इक्वल्स टू p डॉट, ये जो p वेरिएबल है इसका यूज करेंगे हम लोग, जो प्रोसेस का वेरिएबल है। p डॉट recv एन कर सकता हूँ। एन फॉर, मैं बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। देखो मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ एक बार आपको। अच्छा, ट्यूब्स के अंदर मिलेंगे, हाँ ओके। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कैन रिसीव, ये मतलब रिसीव के ऑप्शंस आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसीव किस किस कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे आपको रिसीव के लिए। देखो रिसीव लाइन है, रिसीव लाइन मतलब एक सिंगल लाइन। लाइन कहाँ पे एंड होती है? स्लैश एन, यहाँ पे स्लैश एन, स्लैश आर स्लैश एन पे होगी है ना, एंड होगी आपकी। वहां पे आप चेक कर सकते हो। रिसीव ऑल, जब तक कि EOF ना मिल जाए इसको। ठीक है, जब तक पूरे सब की क्या बोलते हैं, पूरा प्रोसेस ही नहीं एंड हो जा रहा है तब तक शायद। ठीक है, वो रिसीव ऑल रहता है। रिसीव रहता है। आप देखो एक फंक्शन रहता है, इसके अंदर नाम दे सकते हैं हम लोग कि कितने बाइट ऑफ डेटा अपने को लेना है यहाँ पे। और
और भी बहुत सारे यहाँ पे, चलो रिसीव लगा लेते हैं, रिसीव एन छोड़ के, और यहाँ लिख देते हैं NUMB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स ऑफ लेना है मेरे को डेटा, ठीक है। और इसको करने के बाद प्रिंट सिंपल प्रिंट कर दे रहा हूँ O1, ठीक है। इसको एग्जिट नहीं करता मैं, यहाँ पे नीचे ही शो करा लेता हूँ python3 joker.py। देखो स्टार्टिंग, ये प्रोसेस स्टार्ट करी इसने, उसके बाद और अच्छा ये जितना भी डेटा का लेन देन होगा ना, ये बाइनरी डेटा में होगा आपका, तो यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। ये डेटा बाइनरी है, तो तभी तो यहाँ पे स्लैश एन दिखा रहा है, नहीं तो अगर बाइनरी डेटा नहीं होता तो ये एग्जीक्यूट होकर दिखाता, यहाँ पे न्यू लाइन दिखाता मेरे को ये, ठीक है। एक्चुअल में न्यू लाइन एक दिखाता, ना कि ऐसा कैरेक्टर दिखाता मेरे को उसका, ठीक है। तो पूरा पूरा ये हमारे पास जितने भी बाइट्स थे वो डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है, 1024 तक। उसके बाद नहीं आएगा, ये यहाँ तक 1024 हो गया होगा इसका प्रिंट फ्लैग तक, ओके, ये सारा ही है तो कम ही पड़ गया होगा उसके लिए, ठीक है। ठीक है, ये मेरे को मिल गया, तो मैंने इस तरह से मैंने रिसीव कर लिया। अब इसमें आउटपुट किस तरह से दूं मैं, आउटपुट किस तरह से दूं मैं, कि ओ सॉरी ओ नहीं, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अच्छा रिसीव कर लिया आपने, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा एक टाइम मॉड्यूल ले लेते हैं यहाँ पे, इम्पोर्ट टाइम। टाइम हम ले लेते हैं ना थोड़ा सा वेट करने के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना आए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होते होते टाइम पे। ऐसा मान के चलो वो भी आउटपुट दे रहा है और तुमने उसको इनपुट सप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो उसमें दिक्कत आती है ना। स्लीप, यहाँ पे हम स्लीप लगा लेते हैं ऐसे कोई 0.5 के लिए, अगर काम कर जाता है ऐसे फ्लोट में। और यहाँ पे मैं लिखूंगा p.send सेंड लाइन। सेंड लाइन क्या करता है आपका, एक न्यू लाइन अपने आप से दे देता है उसको, ठीक है। अच्छा मैंने बताया कि डेटा रिसीव होगा और सेंड होगा बाइनरी में ही, डेटा डेटा जो है आपका रिसीव होगा और सेंड होगा बाइनरी के अंदर ही, ठीक है। जिस तरह से ये फॉर्मेट आया है, तो मैं जब सेंड लाइन करूंगा ना, तो यहाँ पे बी और उसका ए कोड्स, और इसके अंदर जो भी मैं लिखना चाहूँ। हालांकि आप देखो इसको हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइब्रेरी इतना अच्छा है, वो पॉइंट टूल्स इतना अच्छा है, वो अपना मैनेज कर लेगा, बट फिर भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आप इसी का आदत डालो। और किंग पिंग जब आप लिखोगे ना, तो एक न्यू लाइन अपना आप एक्स्ट्रा चल जाएगी, बिकॉज आपने सेंड लाइन यूज किया है। अगर आप लिखोगे ना सेंड फंक्शन यूज करोगे आप, आई गेस सेंड ही होता है ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप सर्च करके कि SEND, वो सर्च कर, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। रुको जरा, है ना। ओके, तो यहाँ पे के इतना टाइम क्यों लगा रहा है सर्च करने में, चलो कोई नहीं, देखते हैं। सेंड पॉइंट टूल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ। हाँ ओके। अच्छा ये सेंड और रिसीव का जितना भी मिलेगा ना आपको ट्यूब्स के अंदर मिलेगा, ये ट्यूब्स शायद एक क्लास रहेगा इसका पॉनलिब के अंदर, उसके अंदर मिलेगा आपको ये सारा जो भी कुछ मिलेगा इसमें। रीड लाइन्स एंड सेंड रॉ, देखो मतलब रॉ जो भी है जिस भी तरह से वो सेंड कर रहा है उसको, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम, मैंने आज तक यूज नहीं किया सेंड रॉ, मैंने बस सेंड लाइन यूज किया है, सेंड यूज किया, सेंड लाइन यूज किया है मैंने। देखो सेंड करके एक फंक्शन है ना, तो वो डेटा भेजता है आपका। सेंड आफ्टर मतलब कुछ एक ये जो भी बोलते हैं इसको, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता इसको। अ, जो भी लिख रहा है, ये एक वो कैरेक्टर है, वो एक डेटा है आपका या फिर कैरेक्टर है आपका, मतलब ये मिलने के बाद उसको सेंड करो, है ना। अभी हम करेंगे वो चीज भी कि ये मिलने के बाद उसको सेंड करो। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीव अंटिल, ये भी हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज करता भी नहीं मैं वैसे, इसी का यूज करता हूँ रिसीव अंटिल का, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी इस टाइम पे ये बोल रहा है कि क्रिएट अकाउंट के लिए 1 दबाओ, है ना, 1 प्रेस करो, यही तो है। ये तो चीज है कि लिटिल टॉमी जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट के लिए 1 ये 1 दबाओ, 1 प्रेस करो, ऐसा कुछ है। तो क्या बोलते हैं इसको, मैं कर सकता हूँ ना इसके थ्रू जब यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ ना 1 में। चलो करके देखते हैं एक बारी, बंद देता हूँ मैं, सेंड लाइन कर देता हूँ, जैसे न्यू लाइन में चले, न्यू लाइन में एंटर भी हो जाए मतलब वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा आउटपुट आएगा, p.recv NUMB इक्वल्स टू
क्या बोलते हैं 1024 ये कर देता है, और इसको भी मैं प्रिंट करा देता हूँ O2। ठीक है, जरा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे अभी। तो इसने बोला मेरे को प्लीज एंटर एन ऑपरेशन, क्योंकि मैंने ऊपर वाला प्रिंट हटा दिया ना, तो वो ऊपर वाला नहीं दिखा रहा है, वो नीचे वाला ही दिखा रहा है बस O2 वाला। तो बोल रहा है प्लीज एंटर एन ऑपरेशन नंबर /n। ऑपरेशन नंबर तो मैंने क्या दिया था, इसको रुको देखने दो। अगर मैं यहाँ पे 1 दूं, ओके, ऑपरेशन नंबर, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मेरे को इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए, जैसे इसको मैं करता हूँ 2024, और अभी शायद चलना चाहिए, मैं बताऊंगा क्यों। ओके, मेरे को यही चीज नहीं पसंद है बस थोड़ी सी इसमें। हम करते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं कि एक और लाइन रिसीव कर लो, एक और लाइन रिसीव कर लो यहाँ पे, टाइम डॉट स्लीप के बाद ही कर लो कि P.RECVLINE। इसको जब करोगे तो समझ जाओगे। रिसीव लाइन मतलब जहां तक एक न्यू लाइन ना मिल जाए इसको, तो इस लाइन के अंदर न्यू लाइन मिल रही है ना अपने को, इसको अपने को हटाना है, इस लाइन को, इस लाइन से मतलब नहीं है अपने को, तो इस लाइन को मेरे को हटाना है। तो मैं इसको इसके अंदर ले लूंगा, न्यू लाइन इस रिसीव लाइन के अंदर, और फिर उसके बाद सेंड करूंगा। ठीक है, हाँ उसके बाद सेंड करूंगा इसको, एंड पी, और उसके बाद वापस से आउटपुट लूंगा रिसीव के अंदर। ओके, शायद काम कर जाना चाहिए, अगर नहीं करा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है इसके लिए, इसलिए इसको ट्राई और वो करके देखना पड़ता है थोड़ा सा, वही दिक्कत है। बाकी और को मालूम तो काम नहीं करेगा। देखो, जो बेस्ट वे है ना काम कराने का, वो ये है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लिटिल टॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है ना, तो अब मेरे को इतना मालूम है कि ये ऑप्शंस तो ये दिखाएगा मेरे पास, और लास्ट में मेरे पास ये दिख रहा है कि प्रिंट एंटर। तो मेरे को अब सेंड कब करना है ना, जब मेरे को ये लाइन दिख जाए। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ जरा, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा, रिसीव अंटिल P.RECVUNTIL, और रिसीव अंटिल में जब तक मेरे को ये ना दिख जाए, लास्ट में यही तो आ रहा है आपका, कि इसके बाद भी कुछ आ रहा है, तो जरा मेरे को देखने दो। ओके, एक स्पेस भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्पेस भी लगा देता हूँ एक, पर कोई बात नहीं, अगर मैं इतना भी लगाऊंगा तो भी काम करेगा वो। ठीक है, अगर रिसीव, जब तक मेरे को ये ना दिख जाए तब तक ना आप एक काम करो, तब तक रुको मत, मतलब लेते रहो, उसका जो आउटपुट है वो लेते रहो, जो भी दे रहा है ना वो रुका रहेगा जब तक आ नहीं जाएगा उसके पास। टाइम आउट रहता है वैसे यहाँ पे कुछ एक सेट कर सकते हैं, नहीं तो टाइम आउट इक्वल्स टू 1, नहीं तो 2 कर सकते, 2 सेकेंड्स। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आने के बाद P.SEND 1 बाइनरी में। लिटिल टू, ये हो सकता है मेरा LSP कुछ गड़बड़ कर रहा हो, बट मेरा स्क्रिप्ट सही है जहाँ तक है। मैं इसको लिखता हूँ joker.py। ठीक है, तो मतलब इसने लेकर के सेंड भी कर दिया, और सेंड करने के बाद जो भी इसके पास डाटा आया मैं उसको ओ के अंदर सेव कर ले रहा हूँ, P.RECV, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ओ। इतना अगर ये बिना उसके चल जाए तो आर्ग्यूमेंट के, जो RECV फंक्शन है। अच्छा हाँ, ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये मेरे को 3-4 बार चलाना पड़ेगा अभी, तो ये जो रिसीव वाला फंक्शन है, बिकॉज इसने ऊपर अभी कुछ रिसीव किया नहीं है, तो मैं इसको और चला सकता हूँ, जैसे मान के चलो कि O = P.RECV। के और क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, रुको देखने दो मेरे को जरा। हम्म, ओके, तो मैंने रिसीव एंटिल किया, जब मैंने रिसीव किया, इसका जो आउटपुट आया
वो ये था, इसी बंडल पे तो चलना चाहिए, पहले तो चल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको ऊपर दिखता है। अगर मैं इसको पूरा लाइन दे दूं तो हिट एंड ट्राई ज्यादा होता है इसके अंदर, जो एक्सपेक्ट प्रोग्रामिंग होती है ना आपकी। अगर मैं इसको गलती से एक्सेप्ट भी बोल रहा हूँ ना, तो समझ जाना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेना। Save until this, इसका एक और तरीका मैनुअल वाला जो मैं बताना नहीं चाह रहा आप लोगों को। देखो जैसे हाँ सॉरी, तो 100 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैं 1024 कर देता हूँ यहाँ पे, यानी इतने कैरेक्टर से लेगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओ इक्वल्स टू दैट, देखो जरा, प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा ओ, और एक पहले लेन लिख लेता हूँ, लेन ओ यानी लेंथ ऑफ ओ एंड देन ओ। इसको जब मैं प्रिंट करूंगा ना यहाँ पे, काम क्यों नहीं कर रहा है? वन 500, अच्छा तो मेरे ख्याल से ये लगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन यूज कर लेंगे ना, एम बी। हैशटैग से लेके इस प्रिंट फ्लैग तक, ठीक है, वो 191, मतलब इसका लेंथ जो है 191 है। तो LENGTH GH जो भी रहता है वो स्पेलिंग इसका। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉमी, और जहाँ जो है प्रिंट फ्लैग के बाद जो स्लैश एन है, यानी एक स्लैश एन और दूसरा स्लैश एन, ये जो दो स्लैश एन है यहाँ पे, इसका 191 आया आपके पास, है ना, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक। उसके बाद एक नीचे वाला भी आपके पास, ठीक है। तो अगर हम लेना चाहे तो इसको इसके अंदर ले सकते, तो जैसे मैं इसको कर दूँ 34 करके देखूँ, अगर इसके अंदर आ जाए तो आउटपुट, ओके नहीं आया इसके अंदर आउटपुट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अच्छा ऐसा क्यों हुआ ना, हो सकता है कि इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये जो बाइनरी है लिटिल टॉमी, इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट हो पूरे इसका, क्या बोलते हैं, लिटिल टॉमी लिखने दो मेरे को, एक प्रिंट स्टेटमेंट हो पूरे इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक, यानी दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट चालू हो रहा हो यहाँ से, इसके अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, गैस ही कर सकते हो आप, हालांकि डीकम्पाइलर में खोल के दिखा सकता हूँ अभी, बट फिर भी गैस कर सकते हैं हम लोग। तो अगर इस टाइम पे क्या बोलते हैं, ऐसे दो हमारे पास है, तो हम लोग दो लगा सकते हैं मेथड्स इसके लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ओ इक्वल्स टू पी डॉट आर ई सी वी, और दोबारा से और एन यू एम बी इक्वल्स टू कितने, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जैसे मान के चलो 40 कैरेक्टर्स के अराउंड थे वहाँ पे, ज़्यादा ही होंगे यहाँ पे। तो इसमें टाइम आउट भी दे देते हैं हम लोग, टाइम आउट इक्वल्स टू 1, 1 सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट इसको कुछ रिसीव हुआ है, ओ डॉट आर ई सी वी एल आई एन ई, अगर मैं ये करके देखूँ इसमें, सॉरी ओ डॉट नहीं, पी डॉट ओ इक्वल्स टू
टाइम आउट देते हम लोग। इसको कुछ नहीं रिसीव हुआ है। ओके, गलत बाइनरी शायद मैंने पिक कर लिया इसके लिए, बिगिनिंग के लिए मैंने देखनी थी। हो सकता है वैसे मेरे को ये करना नहीं चाहिए था, मेरे को स्टैक पे दिखानी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं, जो भी है उठा लिया हम लोगों ने। चलो इसको शाम के सेशन में समझेंगे इसको प्रोसेस को, बट इसके और यूजेस देख लो। इसमें मैं p इक्वल्स टू पी डब्ल्यू एन डॉट रिमोट, एक क्लास है इसका या फिर मेथड जो भी है, मैंने खोल के नहीं देखी है लाइब्रेरी, तो इसका मैं यूज कर सकता हूँ टू स्टार्ट अ रिमोट कनेक्शन। जैसे मान के चलो मेरे यहाँ पे नेटकैट सेशन चल रहा है, नेटकैट हाइफन LBP, और मैं यहाँ पे 9090 पे लिसन कर रहा हूँ ऑन पोर्ट्स पे। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं इनपुट और आउटपुट भेज सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, है ना, आउटपुट इससे ले सकता हूँ जो भी आ रहा है, और इसको इनपुट दे सकता हूँ। मैं लिखूंगा लोकल होस्ट एंड देन 9999, सॉरी 9090 p डॉट सेंड बाइनरी में बाय। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जुगो डॉट पी वाई, यहाँ पे लिख के आ गया मेरे को बाय। और साथ के साथ ये हैंडल भी करता है तो क्लोज भी कर देता है ना, वो सारी चीजें। अगर ये क्लोज नहीं कर रहा है तो यहाँ से अभी रिसीव रिसीव आप रिसीव भी कर सकते हैं, यहाँ से RECV NUMB इक्वल्स टू 100, यहाँ लिखता हूँ मैं PRINT इक्वल्स टू दैट एंड print length of O and then O itself। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। इसने मेरे को बाय दे दिया। अब यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से कि ना यहाँ पे मैं इसको कुछ दूँ, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे मैं इस नेटकेट वाली विंडो पे यहाँ से कुछ इसको सेंड करूँ। तो इसने बता दिया ASAD और एक न्यू लाइन भी इसने मेरे को सेंड करी है 5 कैरेक्टर्स की। अगर मैं यहाँ पे और अच्छा मैं सेंड लाइन समझा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से काम करता है सेंड लाइन। अगर मैं सेंड की जगह लिखूँ सेंड लाइन, सेंड की जगह लिखूँ सेंड लाइन, और यहाँ पे नेटकेट का सेशन वापस से स्टार्ट करूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे देगा। जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ पे आ गया बाय, बिकॉज इसने सेंड किया पहले बाय, एंड देन उसका ये कुछ रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ PNG। बट इस टाइम क्या रहा ना, आपके बाय के बाद एक न्यू लाइन आ गया यहाँ पे, पिछली बार नहीं आया था जो, एक न्यू लाइन आ गया यहाँ पे ना बाय के बाद। तो ऐसे काम करता है कुछ सेंड लाइन। ठीक है, और रिसीव लाइन भी कुछ ऐसे ही काम करेगा जैसे रिसीव, अगर रिसीव ओके हाँ रिसीव लाइन करता हूँ मैं, अगर इसके अंदर नम हो तो LINE, तो देखते हैं अगर नम नहीं हुआ ना ये आर्गुमेंट ये वाला तो हटा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ तो नम नहीं है रिसीव लाइन, क्योंकि नम क्यों ही होगा, मतलब वो रिसीव लाइन का काम ये है कि जब तक रिसीव करो जब तक उसको एक स्लैश एन ना मिल जाए, एक न्यू लाइन ना मिल जाए। न्यू लाइन कैरेक्टर आप लोग डिफाइन कर सकते हो एक ट्यूब की मदद से। यहाँ पे देखो लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखा था अभी जस्ट मैंने, T डॉट न्यू लाइन डॉट न्यू लाइन। देखो, तो ये जो टी डॉट न्यू लाइन है ना, ये आप पहले तो ट्यूब बनाओगे इसको, ट्यूब की इक्वल करोगे इसको, ट्यूब को आप ऊपर से इंपोर्ट कर लेना जिस भी तरह से वो कर रहे हैं इंपोर्ट, और उसके बाद टी डॉट न्यू लाइन को आप सेट कर सकते हो यहाँ पे कि हमारी न्यू लाइन कौन सी। जैसे मान के चलो विंडोज से आप एंटर कर रहे हो तो स्लैश आर स्लैश एन होगी, अगर आप लिनक्स से कर रहे हो तो स्लैश एन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मांग रहा है मेरे से कुछ इनपुट इस साइड से। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है इस साइड, तो मैं दूंगा जैसे जोकर PONG जोकर पाऊँ, और 10 लेंथ का इसको मिला जोकर पाऊँ और न्यू लाइन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यू लाइन मिली मेरे को, और न्यू लाइन जैसे ही इसको मिली इसने बोला कि अच्छा इतना ही चाहिए बस मेरे को कोड, इससे ऊपर लेना ही। जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पे दूँ ना, चलो इसमें तो दे भी नहीं सकता मैं, अ, अगर बस क्लाइंट की स्क्रिप्ट होती ना वो कोई ऐसे सर्वर की स्क्रिप्ट रहती मेरे पास तो मैं कर सकता था उसके साथ। पर जैसे अगर मैं किसी भी तरह से अगर मैं नेटकैट में ऐसे दे दूँ जो कर पाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर, लिटरली एक मतलब ऐसे ऐसा स्लैश एन नहीं, बट एक न्यू लाइन कैरेक्टर, और उसके बाद जैसे PNG लिखूँ ना मैं यहाँ पे, तो वो काम नहीं करेगा आपका।
मतलब सिर्फ इतना ही लेगा, जोकर पॉइंट तक लेगा, किंग पिंग नहीं लेगा आपका। क्यों? क्योंकि जो रिसीव लाइन है वो सिर्फ इतना ही देखती है कि सिलेक्शन कहाँ तक है, उसको उतना आउटपुट लेगी, उसके आगे नहीं देगी वो आउटपुट आपका। अ, और इसके अंदर बताने को ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, बट अच्छा, इसमें आप एसएच भी कनेक्ट कर सकते हो, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। जैसे पॉन डॉट एसएच करके रहता है इसके अंदर, एसएच है ना, वेट, एसएच करके रहता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, पर इसको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, देखो यहाँ पे है भी शायद एसएच। पर ये बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ऐसी ही एक सिंपल सी बाइनरी है, अगर आपको इतना, ये थोड़ी हैवी बाइनरी है, देखो सॉरी लाइब्रेरी, ये थोड़ी हैवी है, बट एक इसकी लाइट वेट लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं पी एक्स पाइथन, ठीक है। तो पी एक्सपेक्ट नाम है उसका। और अगर आपको बेस के अंदर करना है काम, जैसे इनपुट लिया बाइनरी से, फिर उसको दे दिया, है ना, तो एक्स एक्सपेक्ट लैंग्वेज, तो ये आपका सेल के अंदर चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने ये करी हुई है, ऐसी बात नहीं ये नहीं की हुई है, बट मेरे को ये पसंद नहीं है, बस ये वाली, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सेल के अंदर चल जाएगा पूरा आपका। इस तरह से देखो, एक को आप लिखोगे यहाँ पे, एक कोई आपने प्रोग्राम बनाया ऐसे, जैसे पहले वो हाउ आर यू पूछ रहा है, उसके बाद रीड ले रहा है, एक रिप्लाई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या रिप्लाई करना चाहोगे, इसका प्रोग्राम आपका। उसके बाद आप यहाँ पे एक अपनी स्क्रिप्ट बनाओगे, एक्सपेक्ट वाली स्क्रिप्ट बनाओगे, उसमें ये लिखोगे कि स्पॉन, सबसे पहले प्रोसेस, जैसे हमने किया ना यहाँ पे, प्रोसेस को स्पॉन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन हुई, उसके बाद एस्पेक्ट लिखा मैंने, हाउ आर यू, कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी रीड अंटिल कर रहा है, रीड अंटिल जो मैं यूज कर रहा था वहाँ पे, रीड अंटिल कर रहा है ये। और उसके बाद ये लिख दे रहा है कि सेंड ये कर दो। अब ये मत पूछना ये किस लिए रहता है, ये कुछ सिंटैक्स है इसका, तो इसलिए मैं नहीं यूज करता इसको थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं वो दे दूंगा आप लोगों को इसकी लिंक, इस वाले की, और इसकी आप इसको कर सकते हो आप। ये जो पी एक्सपेक्ट है ना, ये आपको बहुत जगह काम आता है, मेरे एक साइड टूल में भी एक काम में आ रहा है, जहाँ तक है, अगर मेरे को याद हो तो, नेट एक्स अगर नाम का एक टूल है। हाँ, तो मैं यहाँ पे विच, मैं बिन के अंदर ही डालता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बिन स्लैश नेट एक्स, वेट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे pspect डॉट स्पॉन, देख रहे हो, ये काम में आ रहा है यहाँ पे, बिनसेलेस बेस, ये आपका रिवर्सल लेने, इंटरेक्टिव रिवर्सल लेने का तरीका है, बट ये ना मैंने अपडेट नहीं किया बहुत टाइम से, तो दिक्कत देगा ये आप लोगों को। यहाँ पे देखो pspect डॉट स्पॉन बिन स्लैश बिन स्लैश बेस, और यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद देखो, अगर मैं मेन मेन फंक्शन यहाँ पे दिया है मैंने, हाँ दिया है, ओके। तो मेन फंक्शन में मैंने देखो यहाँ पे चाइल्ड, वो चाइल्ड प्रोसेस रहेगी आपकी, मतलब बिन वाली, उसमें हमने बिन स्लैश बेस के अंदर आ रहा है ये सारा। बिन स्लैश बेस के अंदर मैंने यहाँ पे सेंड लाइन ये किया है, एनसी स्पेस हाइफन एलबीपी, यानी नेटकेट का कमांड, लिसनर पोर्ट दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक कंट्रोल नाम का एक फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर भी, टेक कंट्रोल के अंदर भी, अ, इस टेक कंट्रोल फंक्शन के ऊपर भी मैं पी एक्सपेक्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ काम कर सकते हो आप पी एक्सपेक्ट के साथ भी, बट पॉन लिव जो है हमारा, आपका पॉन टूल जो है सबसे बेस्ट है, इसी के साथ काम करो बाइनरी एक्सपर्टिस जब आप काम कर रहे हो तो। बट वो वाला लाइट वेट है ये, जो पॉन लिव है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, है ना, तीनों का लिंक का भी दे दूंगा व्हाट्सएप पे मैं थोड़ी देर में, ठीक है। और इस बाइनरी वाले को हम इसके साथ प्रोसेस और बाइनरी वाले को हम लोग देखेंगे शाम को, अगर आप लोग आ जाओ तो। तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, रिमोट कनेक्शन और एसएच तो आप क्यों ही करोगे कनेक्ट, और एसएच करना भी है कनेक्ट, तो उसके अंदर सारी चीज दी हुई है, आप कर सकते हो एसएच से भी कनेक्ट। सॉकेट कनेक्शन भी आप कर सकते हो। पासवर्ड किस तरह से देना है, देखो इसमें पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है इसके पास, कि एसएच आप ऐसे लिखोगे, और उसके बाद होस्ट दोगे, डॉट रिमोट दोगे, इस तरह से कर सकते हो अगर आपको करना है तो। और उसके बाद एक पासवर्ड देने का तरीका और रहेगा इसके अंदर, ये देखो पैरामीटर्स कौन कौन से लेता है, इसका जो कंस्ट्रक्टर है एसएच का यहाँ पे दिया हुआ है इनिट, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, अ, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो उसके अंदर पासवर्ड भी सप्लाई हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, होस्ट के साथ होस्ट पोर्ट की भी सप्लाई कर सकते हैं, अगर प्राइवेट की है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ हम करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि आपको ये इनिट नहीं मालूम है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, तो वो तो गलती है आपकी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेट स्ट्रिंग नाम की वनरेबिलिटी रहती है आपकी, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे फॉर्मेट और हिप हिप के ऊपर हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है अगर जाते हैं तो हम लोग वही लोग उस पे प्रोटेस्टर वाली ही करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक्सपेक्टेशन एक ऑलरेडी एक एडवांस टॉपिक ही है। तो जो फॉर्मेट स्ट्रिंग रहती है आपकी, जैसे मान के चलो स्लैश एस, किसी भी लैंग्वेज की बात, किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, फॉर्मेट स्ट्रिंग स्क्रिप्टिंग की बात कर लो, किसी भी, जैसे अगर मैं रूबी की बात करूँ, रूबी के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग रहते होंगे आपकी, फॉर्मेट string, हाँ रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इसके अंदर रहती है, रूबी के अंदर, पाइथन के अंदर रहती है, हमें मालूम है। ठीक है। अच्छा पाइथन का आप जो वो वाला तरीका है ना, कौन सा वाला, मतलब उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलेंगे तो नहीं, पर जो भी है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग कि एफ, और पाइथन 3 के अंदर काम करता है भाई ये, बस आपको यहाँ पे लिखेंगे 1+1। ओके, तो मैं जब एफ लिखूंगा ना तो एफ के अंदर 2 आ जाएगा आपका। तो ये मैं इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग में नहीं बोलूंगा, मेरा कहने का मतलब था फॉर्मेट स्ट्रिंग से कि ये परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एफ, है ना, परसेंटाइल यू, जो भी रहते हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, इनका यूज हम बहुत जगह करते हैं। ठीक है। कब, प्रिंट करते टाइम पे ना आउटपुट, जब स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट होने वाला था, प्रिंट एफ के अंदर और दूसरे सिस्कॉल्स के अंदर, वैसे मोस्टली प्रिंट एफ के अंदर ही करते हैं जहां तक मैंने किया आज तक यूज, है ना। तो करते टाइम पे ना कुछ बग्स निकलते हैं हमारे, वो बग्स निकलते हैं हमारे प्रिंट एफ यूज करते टाइम पे, तो उसी से रिलेटेड ये वनरेबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ से रुको, ओके, एक फॉर्मेट इसको उठा लेता हूँ जीरो वाले को, और वेट अ मिनट, मेरा आगे पीछे हो गया थोड़ा सा ये, हाँ कोई नहीं, फॉर्मेट जीरो को मैं उठा लेता हूँ। इसका मैं सोर्स कोड देखता हूँ सबसे पहले, तो अगर ये है तो जीरो वॉलेट है, vuln, vuln इक्वल्स टू दैट, अगर ये है, तो यहाँ पे स्लैश एन, परसेंटाइल एन का यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी दिक्कत देगा आप लोगों के लिए, वो नहीं करने वाले हम लोग। एक काम करते खुद की स्क्रिप्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, mkdir फॉर्मेट। अच्छा एक आदत आपकी अच्छी बनेगी, अगर आप लोग क्या करोगे, अगर सी का अगर आपको कहीं भी कोड लिखना है टेम्पररी भी, तो सबसे पहले एक dir बनाओ, वहाँ पे जो भी आपको स्क्रिप्ट लिखना है उसके अंदर लिखो, और ज्यादा अच्छा और रहेगा अगर वहाँ पे आप एक mkdir बिल्ड नाम का फोल्डर ही बना दोगे तो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ, और mkdir src का भी फोल्डर बना दोगे तो इसके अंदर सोर्स रहेगा, इसके अंदर जो कंपाइल्ड फाइल्स होकर के आएंगी, सॉरी जो डॉट ओ फाइल रहेंगी वो इसके अंदर रहेंगी, एंड सोर्स फाइल इसके अंदर रहेंगे, एंड mkdir bin इसके अंदर आप बाइनरी फाइल्स रख सकते हो आपकी, बट ये बस डेवलपर्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है ना, हम लोगों के लिए नहीं है, सॉरी, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, हम बस फॉर्मेट बना देते, इतना बहुत है, मेंटेन करने के लिए बता रहा था मैं आप लोगों को किस तरह से कोड लिखा जाता है। nvim, nvim में मैं लिखूंगा कि scr कोड डॉट सी, या लिखूंगा मैं इंक्लूड stdio डॉट h, या लिखूंगा मैं इंट मेन int argc and then char gv return 0। यहाँ मैं लिखूंगा कि print f gets char, अच्छा गेट्स क्या रिटर्न करता है मेरे को मालूम नहीं है, तो इसलिए हाँ ठीक है, तो गेट्स मालूम नहीं है, हो सकता है वो 0 और 1 भी रिटर्न करता हो गेट्स, तो गेट्स इसके अंदर नहीं लगा सकते हम लोग, लिखते हैं char buf, लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एरे 10 का जो बना देता हूँ, चलो 20, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कि गेट्स, कुछ भी लिख सकते हो, एफ गेट्स भी लगा सकते हो इस टाइम पे, तो मेरे को तो फॉर्मेट स्ट्रिंग दिखाना है ना आपको किस तरह से रहता है, बी ओ एफ, बी एफ इसके अंदर ये जितना भी इनपुट है हमारे इसके अंदर जाएगा, इस कैरेक्टर एरे के अंदर, और प्रिंट एफ जो है हमारा इसके अंदर आपका आएगा बी ओ एफ
और एक सेमी कॉलर। ओके, CHR, ठीक है। कैट्स फॉर्मेट स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, ये तो जो भी बता रहे हैं। और फॉर्मेट स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो हालांकि देखो मेरा LSP है, उसने बता दिया मेरे को, देखो ये जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे वार्निंग दिखा दी है इसने कि ये गलत चीज है, इसको मत यूज करो, और इसको इस तरह से इसको मत यूज करो। बट अगर मैं कर रहा हूँ, जो कि मेरे को बस दिखाना है ना आप लोगों को, तो मैं कर रहा हूँ इसको। तो अगर मैं करता हूँ इसको, देखो क्या क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे प्रिंट एफ दिया मैंने, और इस तरह से कौन प्रिंट करता है ना, इस तरह से कौन ही प्रिंट करता है, इस तरह से प्रिंट होता है यहाँ पे %s। अब नहीं दे रहा है, बट अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर दूं तो क्या दिक्कत है। सेव करके एडिट किया मैं, जिस है को कोड के बाद में पहले हाइफन एफ नो प्रोटेक्शन हटा देते हैं यहाँ से, प्रोटेक्टर एंड फिर स्क्रीन स्टॉप हो हाइफन। गई। ओके ओके ओके, वेट। तो विवेक, मैंने बोला था आप लोगों से कि सी थोड़ा सा पढ़ लेना अपने आप से। सी में बस समझाने बैठ गया तो फिर हो ही जाएगा। कुछ नहीं है पॉइंट, अरे आप तीनों को इम्प्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। और तीनों ही आप कर यूज करके देखो, तीनों यूज करके देखो। अगर आपको जो पसंद आए वो आप यूज करो। जैसे मेरे को जेफ पसंद आता है, तो मैं जेफ यूज कर सकता हूँ। अगर मैं आपको दे दूंगा वहां पे, क्या है ना, वो सर वो स्क्रिप्ट जब ब्रेक हो बस आप गया रन आपकी। करोगे ना, उस स्क्रिप्ट रन करने से क्या रहेगा। ओके, वेट 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 कर लो थोड़ा सा। ओके, अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा कि देखो ना, हाँ तो नमन को मालूम है, तो आप ग्रुप में पूछ लिया करो, तो शायद बता देता हूँ अब तक। तो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, उसको आप जब रन करोगे ना, तो तीनों इंस्टॉल कर देगा आपको। एक तो जेफ, एक पेडा और पॉन्ड, ये डीवीजी। मेरे को बस जेफ पसंद है, तो मैं जेफ यूज करता हूँ। एग्जैक्ट स्टैक में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार कंपाइल कर लूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। और ये हट गया। सर अगेन। ओके ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, स्विच ही कर लेता हूँ नेटवर्क पे दूसरे पे। हाँ, अब ये बात सही आ रही है मेरी। हेलो। जी सर। ओके ओके। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा कि वो जो स्क्रिप्ट रहेगी ना आपकी, वो तीनों इंस्टॉल करके देखिए, और अगर आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। मैंने तीनों यूज किए हुए हैं। मेरे को पैडा भी अच्छा लगता है लगने को, और पॉन डीबी, ये DGDB जो भी बोलते हैं इसको, है ना, ये भी अच्छा लगता है मेरे को। मैंने आज तक ना ये बोले नहीं है कभी, मेरे अंदर थे हमेशा ये। मैं बोल रहा हूँ पहली बार ऐसे वर्ड्स को मैं आपके सामने, तो मेरा होता है दिक्कत। तो ये जो है मेरे को पसंद है, ये भी पसंद है, पेड़ा भी पसंद है, बट मेरे को जैप कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो मैं इसलिए उसी को यूज करता हूँ, और उसी के साथ हाथ बैठा हुआ है मेरा, उसी एक्सटेंशन के साथ। मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो मैंने स्टैक प्रोटेक्टर हटा लिया, नहीं स्टैक बाइनरी हटा ली मैंने, कैनरी हटा ली मैंने यहाँ से, और NX बिट हटा ली मैंने यहाँ से, जिससे कि जो स्टैक है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाए आपका। और जो नो पाए है, इसकी मदद से आपका जो ASLR है वो ऑफ हो जाएगा बाइनरी के लिए। अच्छा हाँ, इनपुट फाइल तो दी नहीं है, ./code.c, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरे को एक वार्निंग दिखाई है इसने, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, ऑल गुड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड, उसके बाद ये मेरे से एक इनपुट ले रहा है, जिसको मैं दे देता हूँ इसको कि KING PING। तो इसने मेरे को शो किया कि KING PING, अच्छी बात है। बट अगर मैं इसको इस टाइम पे अगर /s दे देता हूँ, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये क्या हुआ। अगर मैं इसको /x देता हूँ, तो 1, ये क्या चीज हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है। अगर मैं इसको कोई और फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे मान के चलो क्या, और कौन सी रहती है फॉर्मेट स्ट्रिंग, हाँ, ए स्लैश परसेंट परसेंटेज डी, हाँ, ये मैं दे देता हूँ, तो ये मेरे को 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है मेरे को 1।
मतलब ऐसा क्या इसको आया। अच्छा, मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक वल्नरेबिलिटी थी हार्ट ब्लीड की, हार्ट ब्लीड नाम की एक वल्नरेबिलिटी थी आपकी एसएल लाइब्रेरी में। तो देखो उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग तो नहीं था, उसमें हीप का दिक्कत था, बट जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ होता है ना, वही सेम चीज वहां हो रहा था आपका हार्ट ब्लीड अटैक के अंदर, वल्नरेबिलिटी के अंदर। उसमें क्या हो रहा था, मेमोरी लीक हो रही थी। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका मेमोरी लीक हो रही है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका मेमोरी लीक हो रही है। जैसे अगर मैं परसेंटाइल एक्स करूँ ना, तो ये मेरे को अलग अलग वैल्यूज दिखा रहा है। अच्छा, मैंने 32 बिट का कंपाइल किया कि ओके 64 बिट का कंपाइल किया, ओके ठीक है, ठीक है। तो मेरे को दिखा रहा है कि 1 दिखा रहा है अच्छा, मेरे को, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस रन करता हूँ और एक परसेंटाइल एक्स लिखता हूँ, उसके बाद फिर स्पेस लिखता हूँ, फिर परसेंटाइल एक्स लिखता हूँ, फिर स्पेस लिखता हूँ, फिर परसेंटाइल एक्स लिखता हूँ। ओह! तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं है ना यहाँ पे जो सिस्टम का एएसएलआर है वो ऑफ कर देता हूँ। मैं ज़रा अंतर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी इस टाइम में मैं जीडीबी से खोलूँ ना इसको, कोड को, और यहाँ पे इन्फो फंक्शंस करूँ, तो देखो ये तो आपके सेम रहेंगे हमेशा। अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ ना, तो भी इसका चेंज नहीं होगा। एसटीआरटी, अगर रुक जाओ, मेरे को चेक करके देख लेने दो पहले कि कौन-कौन से यहाँ पे प्रोटेक्शंस हैं। तो हाँ, कोई नहीं है। तो क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ ना, इस तरह से, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऊपर सॉरी, यहाँ पे मेरे को ये जो 40 चालू होने वाले एड्रेस थे ना, ये 40 वही रहे हैं जो 40 से यहाँ पे ऊपर थे पहले, स्टार्ट होने से पहले भी, एग्जीक्यूट होने से पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पाई की वैल्यू कोई ऐड नहीं हुई, जैसे 5555 ऐड हो जाती है ना, वो नहीं हुई है। तो मैंने ऑफ कर दिया है वो। बट दिक्कत वाली बात ये है यहाँ पे कि कोई भी बाइनरी जो रहती है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, कोड डॉट सी, एनवीएम कोड डॉट सी। तो यहाँ पे ऐसे एच टी डी आई ओ डॉट एच कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं हम लोग ना सी की, एच टी डी लिब डॉट एच, यूनी एच टी डी डॉट एच। तो वो सिस्टम में रखी रहती है ना आपके। तो सिस्टम क्या रहता है, एक तो बाइनरी लेवल का आपका एएसएलआर रहेगा, एक सिस्टम लेवल का रहेगा। तो जो सिस्टम लेवल का है वो भी अगर आपको ऑफ करना रहे ना, तो आपको कर्नल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे करूँ एको 0/proc/sys/kernel और /randomize अंडरस्कोर वीए, और ये स्पेस है ना, देख लेना। बाकी आप लोग गूगल करके कहाँ से ऑफ करते हैं, मैं तो यहीं से करता हूँ। और भी तरीके होते हैं आपके, एक ना, पहले इसको मैं कैट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 2 दिखा रहा है मेरे को। 2 बेसिकली 2 और 1 आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं आपके, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट प्रोटेक्टेड इसका मतलब रहता है। और मैं सिर्फ 0 कर दूंगा तो पूरा जो सिस्टम है आपका, पर ये और एक चीज और ध्यान रखना, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था इस चीज, क्योंकि देखो अब कर्नल वाली बात आ जाएगी फिर वापस से। बट ना, अब मैं यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे मैं एलडीडी करूँ ना, एलडीडी फॉर जो भी लाइब्रेरी जिससे लिंक हो रही है, एलडीडी इस बाइनरी पे। तो देखो ये बाइनरी इस लाइब्रेरी को यूज कर रही है, ये लिंकर है, ये भी एक लिंकर है शायद, ये लिंकर है, एंड देन पता नहीं, दोनों में से कोई एक लिंकर है। और ये वाली जो है, ये आपकी लाइब्रेरी है, सी लाइब्रेरी है, ठीक है। जो एस टी डी एस टी डी जो भी सी लाइब्रेरी रहती है वो लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके अंदर सारे फंक्शन है आपके। अगर जो सिस्टम फंक्शन जो रहेगा ना आपका, सिस्टम फंक्शन या EXECVE फंक्शन जो रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा आपका, है ना। और आप यहाँ से उठा सकते हो उनके एड्रेसेस को। बट नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये जो एड्रेस है ना, ये देखो चेंज नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे एलटीडी बार बार करूँ ना, ये जो एलटीडी कमांड है ना, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, मतलब एक बार देखते हैं कि यार अब इस टाइम पे क्या एड्रेस चल रहा है इसका बाइनरी का। तो सेम चल रहा है अभी इस टाइम पे, इसका देखो, इन पे भी हो सकता है, बट इसका देखो अभी सी लाइब्रेरी का, इस पे फोकस रखो। और जैसे इसमें एको 0 की जगह 2 कर दूं ना यहाँ पे मैं वापस से, और इसको वापस से एलडीडी करूँ, देखो चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज हो रहा है। ये हुआ चेंज, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग ASLR। किसके अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब जो यूजर स्पेस है आपका, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो। अब जब आपने ये एको किया ना यहाँ पे, एको 0, तो इसकी मदद से आपने वो यूजर स्पेस है आपका, जो जिस पे आप लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उसका ASLR ऑफ किया आपने। कर्नल का ASLR अभी भी ऑन है, उसको बोलते हैं KASLR, शायद KASLR, कर्नल ASLR, एड्रेस, कुछ एल का होता हो, कुछ मालूम नहीं मेरे को, R फॉर रैंडमाइजेशन, ठीक है, K फॉर कर्नल। तो वो उसका हम ऑफ नहीं किया हम लोगों ने। तो हम लोग को अभी यूजर स्पेस का ही ऑफ करना, तो हम लोगों ने यूजर स्पेस का ऑफ किया। बस बता रहा था, थोड़ा सा ज्ञान की बात है।
और उसके बाद वापस से हम लोग इस पे आए फॉर्मेट पे, और वेट अ मिनट, फॉर्मेट नहीं था उसका, नाम क्या था, कोड, हाँ, डॉट स्लैश कोड पे आए हम लोग, और यहाँ पे परसेंटाइल एक्स करें, स्पेस परसेंटाइल एक्स करें, स्पेस परसेंटाइल एक्स करें, वापस से इसको वापस से कॉपी करना है, परसेंटाइल एक्स करें। ओके, इस टाइम पे चेंज नहीं हो रहा है आपका एड्रेस। ओके, अच्छी बात है, क्योंकि हमने सारे जितने भी एस ला रहे हैं ना वो सारे ऑफ कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि क्योंकि हमने एड्रेस रेंडमाइजेशन ऑफ कर दी ना, तो अब ये एड्रेस अब वापस से आपका रैंडमाइज नहीं होकर के आएगा, सेम ही रहेगा आपका। स्टैक के जितने भी एड्रेसेस आएंगे ना वो रैंडम होकर के नहीं आएंगे, एक ही एड्रेस रहेगा। और अभी तो ऐसे ही आप ऑफ करके करो, प्रोटेक्शन ऑफ करके करो, वापस आगे आप जैसे 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 आप सीखते जाओगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते जाओगे आप लोग। अच्छा, एक और चीज सुनो रियल लाइफ की, मतलब जो होता है रियल लाइफ में, जो एएसएलआर है ना, उस जैसे मैंने बताया था ना पिछली बार शायद स्टैक कैनरी के बारे में, तो एएसएलआर से भी आपका सिस्टम होता है स्लो। होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया भर की कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी उसको रैंडम निकालने के लिए नंबर। तो मान के चलो कोई गेम है ना, और ऐसा होता है बहुत गेम्स में होता है आपके, उन गेम्स के अंदर ना ये जो एएसएलआर होता है ना वो ऑफ करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए फास्ट, उनको चाहिए स्पीड सिस्टम के अंदर, कि हमारा गेम लैग ना करे सिस्टम के ऊपर। सिक्योरिटी भी चाहिए और लैग भी ना करे, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ना, तो वो लोग सिक्योरिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं और स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो उस टाइम पे एएसएलआर ऑफ कर देते हैं वो लोग, और फिर ऐसे बग निकलते हैं आपके जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, और एक्सप्लॉइट करना ज्यादा इजी हो जाता है उसको, एएसएलआर जब ऑफ रहता है तो, प्रोटेक्शन ऑफ रहती है तो। ठीक, और जैसे एक और फॉर्मेट स्ट्रिंग में बता देता हूँ आप लोगों को। ओके वेट, हाँ, डॉट स्लैश कोड मैं एक और फॉर्मेट स्ट्रिंग बताता हूँ आपको, परसेंटाइल पी, और इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड देन पी वी पी पी पी। ठीक है, ये सेम चीज है परसेंटाइल एक्स के, बट उसका फॉर्मेट चेंज करता है, ये एज अ पॉइंटर ट्रीट करता है उसको, एज अ पॉइंटर। अगर कोई वैल्यू भी होगी ना उसको एज अ पॉइंटर ट्रीट कर रहा है, मतलब एज अ एड्रेस ट्रीट कर रहा है उसको ये। ठीक है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, देन ये एक वैल्यू है, और ये एक आपकी ये मेरे ख्याल से कोई एस आई आई, कौन से टाइप कितना आ रहा है, ये सर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी नहीं लग रहा है मेरे को ये 70। चलो मैं इसको करके देखता हूँ, अनहैक्स दिस, अच्छा हाँ, सॉरी, इसमें से ये हटाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये खुद इसी पे आ गया है ये आपका, हाँ तो ठीक है। तो ये ना आपका जितनी भी वैल्यूज है ना, ये स्टैक की वैल्यूज है आपकी। किसकी वैल्यूज है? स्टैक की। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं एक बार, जरा मैं इसको रन कर लूं वापस से। वेट, ये नहीं था, परसेंटाइल पी, पूरा भर देता हूँ, चलो इसको मैं, ज्यादा हो गया हाँ, क्योंकि मैंने 10 तो दिया था, गेट्स फंक्शन नहीं यूज करना चाहिए था मेरे को। चलो ठीक है, कोई नहीं, रुको मैं वापस थोड़ा कम कर देता हूँ, इलीगली। ओके रुको, मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ यहाँ पे। जीसीसी की मदद से इसको कंपाइल करता हूँ वापस से, और देखो यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज दिख रही है ना, स्टैक की वैल्यूज है, और स्टैक में आर्ग्यूमेंट भी तो आपके स्टैक में सेव होते हैं आपके, ये स्टैक में आर्गुमेंट सेव हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पे ये 20 और यहाँ पे 7025, ये इनकी वैल्यूज है यहाँ पे, ये जो परसेंट एलपी है, परसेंट एलपी स्पेस। तो ये जो है आपका 2020 स्पेस है, आपके दो स्पेसेस शायद मैंने दे दिया है गलती से, जैसे 1 2, हाँ, दो स्पेसेस मैंने दे दिए। एंड देन उसका 70 पी की वैल्यू है, एंड ये जो 25 दिख रहा है आपको, ये परसेंटाइल की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद और क्या हो सकता है, अच्छा, नील का मतलब यहाँ पे जीरो हो सकता है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैं इसको जरा जीडीबी से दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा रहता है। जीडीबी डॉट स्लैश कोड फॉर्मेट स्ट्रिंग की मदद से हम लोग क्या क्या ना, हम लोगों ने अभी मेमोरी लीक किया, और इस मेमोरी में हो सकता था, स्टैक के अंदर हो सकता था कोई प्राइवेट की छुपी हो, क्योंकि प्राइवेट की वाला जो सिनेरियो है ना वो उसके अंदर था, आपके हार्ट ब्लीड के अंदर, वहां से आप प्राइवेट की निकाल पा रहे थे उसकी, सर्वर साइड की, मतलब और भी चीजें होती हैं आपके एसएल लाइब्रेरी के अंदर ना, तो वो सारी चीज निकाल पा रहे थे आप, पूरा पूरा वो कंट्रोल कर रहे थे आप, सर्वर कंट्रोल कर ले रहे हो उसका आप। ठीक है, और
फॉर्मेट स्ट्रिंग ना एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग की मदद से राइट भी कर सकते हो, लिटरली आप राइट कर सकते हो किसी मेमोरी एड्रेस के अंदर। तो वो चीज भी होती है, पर ना फॉर्मेट स्ट्रिंग ना वो वल्नरेबिलिटी है जो कि आपको रियल लाइफ में कभी मिलेगी नहीं, मतलब मिल सकती है, मतलब बहुत ज्यादा या तो डेवलपर बहुत ज्यादा गधा होगा या आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तब मिलेगी आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग इस टाइम पे, जो आज एट प्रेजेंट जितनी भी डेवलपिंग हो रही है। क्योंकि देखो इतना गधा तो कोई नहीं होता है कि वो प्रिंट एफ को इस तरह से यूज करे, प्रिंट एफ और उसके बाद इसके अंदर बफ लगा दे ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल, इतना गधा कोई नहीं होता है सी का जो भी डेवलपर है। तो ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी ज्यादातर। जेफ खुला, जेफ खुलने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा इन्फो फंक्शन से मैंने देखा कि मेन फंक्शन है हमारे पास, मेन फंक्शन को मैंने डिसअसेंबल किया, डिसअसेंबल मेन, एंड देन यहाँ पे डिसअसेंबल मेन करने के बाद मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रिंट एफ, हाँ ओके यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो मैं लिखूंगा ब्रेक बी मेन प्लस कहाँ पे कॉल है 59 ना, तो 59 देता हूँ इसको, ठीक है। तो 59 पे मैंने लगा लिया एक ब्रेक पॉइंट और इसके बाद इसको करता हूँ रन, बट रन करने से पहले यहाँ पे एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ पेलोड को, तो PYTHON 3 यहाँ लिखता हूँ परसेंटाइल P एंड देन स्पेस एंड देन इनटू एंड देन कितने टाइम्स 20 टाइम्स, ठीक है। ये 20 टाइम्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ लिखता हूँ रन। रन करने के बाद ये मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैं इसको इनपुट सप्लाई कर देता हूँ। अब ये आ गया ब्रेक पॉइंट पे। अब इसको प्रिंट एफ को जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है आपका प्रिंट एफ को आर्ग्यूमेंट जाएगा ना आपका, जैसे प्रिंट एफ किस तरह से कॉल होता है आपका, प्रिंट एफ यहाँ पे रुको वेट अ मिनट, प्रिंट एफ यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कैसे रहेगा, कोई परसेंटाइल एस इस टाइम पे है नहीं हमारे पास, परसेंटाइल एस इस टाइम पे हमारे पास क्या है, जस्ट बफ है। तो वो किसके अंदर जा रहा है, आरडीआई के अंदर। अच्छा ये चीज आगे काम आएगी आप लोगों की, जब मैं एडवांस वाला अटैक बताऊंगा आपको स्टेप का, ठीक है, तो उसमें काम आएगी। उसमें ये चीज है कि ना ये जो आरडीआई लिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो आरडीआई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 64 बिट के बाइनरी में यूज होता है आरडीआई रजिस्टर, आर्ग्यूमेंट ले जाने के लिए। दिमाग में रखना इस चीज को कि आर्ग्यूमेंट ले जाने के लिए ये जो आरडीआई रजिस्टर है हमारा, ये यूज होता है आपका, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं 32 बिट की बाइनरी रहती है आपकी, 32 बिट की बाइनरी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं ना वो स्टैक के अंदर स्टोर्ड रहते हैं आपके। कहाँ स्टोर्ड रहते हैं, स्टैक के अंदर स्टोर्ड रहते हैं आपके। तो जैसे प्रिंटफ जब कॉल होगा ना तो आरडीआई से नहीं लेगा, वो कहाँ से लेगा, किसी ऐसे एड्रेसेस की एसपी स्टैक पॉइंटर +8 इस तरह से कुछ लेगा वो। समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और अच्छे से समझा दूंगा कल या फिर शाम को। कल तो वैसे आओगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो आरडीआई इक्वल्स टू 0 × 0 0, ये जो भी एड्रेस है इस स्टैक एड्रेस है, इस स्टैक एड्रेस के अंदर मेरा ये पूरा स्ट्रिंग स्टोर्ड है। और यहाँ पे मैं देखूँ जरा, ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये स्टैक है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है। और देखो यहाँ इस स्टैक स्टैक को देखना आप लोग, स्टैक किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से फॉर्म्ड है। यहाँ पे इस टाइम पे इस स्टैक की इस मेमोरी पे, इस एड्रेस पे, इस मेमोरी एड्रेस पे क्या स्टोर्ड है आपका, ये एड्रेस स्टोर्ड है। ओके अच्छी बात है, स्टोर्ड होने दो, यहाँ पे आरएस पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट एड्रेस है, इसको थोड़ा सा मेमोरी में रखना कि 7 8 पे, इस मेमोरी एड्रेस पे, जैसे 7 8 एंड में आ रहा है, इस मेमोरी एड्रेस पे ये आपका 1 स्टोर्ड है, 1 0 × 0 0 0 1 1 1 ऐसा कुछ स्टोर्ड है आपका। उसके बाद ये पीपीपी स्टोर्ड है, इससे ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, वो स्टोर्ड रहेंगे आपके, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से NI फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जिससे ना ये आपका प्रिंट इसके अंदर ना जाकर के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाए। बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ गया आपका, और ऊपर इसने शायद प्रिंट करके दिया होगा। ये बड़ी दिक्कत वाली, मेरे को बहुत बेकार लगता है जीडीबी इस मामले में, प्रिंट नहीं करके देता है वो कुछ भी। एक काम करते हैं, प्रिंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, इसके नीचे कर लेते हैं। वो सेम आया क्योंकि हमने एड्रेस रेंडमाइजेशन ऑफ किया हुआ है ना, ./कोड। मेरे ख्याल से जेफ के साथ दिक्कत है मेरे, तो वो सब प्रिंट नहीं करके देता है। ओके मेरे को वापस वो कॉपी करना पड़ेगा पेलोड पूरा 20 वाला, ये है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ./कोड, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ साइड में मैं,
डॉट स्लैश कोड यहाँ लिखता हूँ मैं और उसके बाद ये दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है ये वन और उसके बाद ये आ रहा है आपका, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। ओ ये आ रहा है। ऐसा तो कुछ देखा था हमने पैटर्न, ऐसा देखा था नहीं देखा था? वापस से देखते हैं एक बारी कि स्टैक के अंदर ऐसा कुछ देखा था नहीं देखा था हम लोगों ने। ओके यहाँ पे 6 8 था। ओके ओके बट ये देखा था हम लोगों ने। ओके ये देखा था हम लोगों ने। अभी भी रखते हैं इसको नजर के अंदर। और ये इतने ही आपके जीरो हैं यहाँ पे जितने यहाँ पे हैं। मतलब मैं काउंट नहीं किए बट मेरे को लग रहा है इतने ही होंगे। और उसके बाद हमारा पेलोड चालू हो रहा है। इसके बाद हमारा पेलोड चालू हो रहा है। देखो यही तो वैल्यू थी हमारी पेलोड की। पेलोड चालू हो रहा है उसके बाद हमारा। तो इसका मतलब हमने स्टैक लीक कर दिया पूरा। यहाँ से लेके हम वहां तक कहीं भी हम स्टैक में जा पा रहे हैं, मूव कर सकते हैं हम लोग। बट मान के चलो जैसे आपके पास अब जैसे गेट्स नाम का फंक्शन हमने लगाया है यहाँ पे। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन का एरर दे रहा है मेरे को। किसका एरर दे रहा है? सेगमेंटेशन का। अच्छा मजेदार बात यह है कि आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको सेल लेने की जरूरत नहीं है वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करने के लिए। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको दिख रही है ना, डायरेक्ट रिपोर्ट मार दो, बोल दो कि मेमोरी लीक है, बस पैसा मिलेगा दुनिया भर का आपको। पर मिलती नहीं है वल्नरेबिलिटी, वो बात अलग है। इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर नहीं रहा इस पे, स्टैक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्टैक आ गया ना आपको तो हीप भी आ जाएगा मेमोरी, क्योंकि देखो मेमोरी की बात है ना। तो मेमोरी सेम ही है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। पर हीप का जो एडवांस टॉपिक है कि टी कैसे बिन चंक्स वो सारी वो तो ज्यादा ही हार्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को पैटर्न दिखा ऐसा। और स्टैक में ये मेरा पेलोड है पूरा, ये मेरे को यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, ठीक है ये पेलोड है। अच्छा इसके पेलोड के बाद कुछ ऐसा वैल्यू जा रहा है 100 और ये 40,000। इसको भी जरा देखें क्या? इसको भी जरा देखें क्या? अगर मैं कौन सा एड्रेस था जरा मैं देख लूँ पहले स्टैक का वो। तो यहाँ से उठाते इस एड्रेस को उठाते मेमोरी एड्रेस को। यहाँ पे लिखते एक्स स्लैश कितना हो जाएगा ये आपका 8 16 24 32 40 48। ठीक है तो इसको एक काम करते हैं 120 डिवाइडेड बाई 8 120 डिवाइडेड बाई 8 120 डिवाइडेड बाई 8 करना है यार। कितना आता है के लिए 120 डिवाइडेड बाई 8 15। नहीं 15 से तो नहीं हो पाएगा। तो 20 कर लेते हैं 20 जी जी फॉर मतलब बड़ा एड्रेस बड़ा वैल्यू पूरा ऐसे दिखाएगा। और उसके बाद इस मेमोरी एड्रेस से मेरे को मालूम था 20 से नहीं हो पाएगा तो उसमें 4 ही करना 4 से डिवाइड करना चाहिए था। देखो कोई बात नहीं है। ठीक है तो देखो यहाँ पे मेरे को ये शो कर रहा है पहली वैल्यू, अच्छी बात है। उसके बाद ये मेरा पूरा पेलोड शो कर रहा है एंड देन फिर पेलोड शो कर रहा है पेलोड शो कर रहा है। और उसके बाद ये देखो ये एक वैल्यू शो कर रहा है, ये भी मेरा पेलोड ये आधा है ना। और उसके बाद ये 100 शो कर रहा है। ओ अच्छी बात है, मतलब सेम रिजल्ट है हमारे पास। इसका मतलब मेमोरी लीक कर पा रहे हैं हम लोग, जस्ट मैं वेरीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और उसके बाद स्लैश ये सॉरी 40 यहाँ पे भी है। और नील ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज 0 0 है ना। तो ये जब ये एज अ पॉइंटर ट्रीट करता है ना इसको वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है एज अ पॉइंटर ट्रीट कर रहे हैं, एज अ एड्रेस ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो 0 0 तो कोई एड्रेस रहेगा नहीं ना, इसलिए इसको नील दिखा रहा है। पर ये परसेंटाइल पी की बात है। ठीक है। अच्छा अब ना आप यहाँ पे मान के चलो जैसे मैं बता रहा था अभी कि गेट्स फंक्शन हम लोगों ने लगाया हुआ है। हम लोग बहुत महान है, हम लोगों ने गेट्स फंक्शन लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। ओ डॉट सी इस गेट्स फंक्शन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हो? 200 ले सकते हो ना। हो सकता है स्टैक का साइज हो 2000 और आपने लिया 200। ठीक है। तो उस दौरान आप 2000 वाला जो स्टैक एड्रेस है वहां पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको आप कैसे निकालोगे? ऐसे परसेंटाइल पी तो नहीं करोगे ना आप गधों की तरह। ऐसे करते करते 2000 ढूंढना लिखोगे आप। तो उसके लिए भी आपका वो भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रहती है। आपने कभी शायद ही पढ़ी होगी, किसी ने पढ़ी हो तो मेरे को बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ मुझे सही बोल रहे हो आप। हाँ ये आर्गुमेंट्स वाला। वैसे इसको मैंने शायद बता दिया था इसके अंदर जब मैं ये शायद बता रहा था। ओके ओके वापस से सुनो क्वेश्चन मेरा कि एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रहती है हमारी।
ठीक है, वो आप लोगों ने शायद डेवलपमेंट के अंदर नहीं यूज करी होगी, किसी ने नहीं करी होगी, बट एक होती है एग्जिस्ट तो देखो करती है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो टाइप रहता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, हर उसके साथ यूज कर सकते हो आप, चाहे परसेंटाइल एफ के साथ यूज कर रहे हो, चाहे परसेंटाइल एस के साथ यूज कर रहे हो, तो उसका एक टैब रहता है। आप लोग क्या करोगे कि ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे कि बफ और उसके बाद 200, मान के चलो मेरे को यहाँ से और 2000 में पहले पहले मैं यहाँ पे लिखना परसेंटाइल पी, और ये परसेंटाइल पहला परसेंटाइल पी ना मेरे को जो 2000 हुआ वो जो वैल्यू है ना मेरे को वो प्रिंट करना है इस यहाँ पहले से। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, उसकी क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग रहती है आपकी, वो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में। जल्दी से बताओ किसी को भी मालूम हो तो। आना भी है यार। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो क्या रहता है आपका कि एक डॉलर करके साइन रहता है आपका, उसके बाद आप कोई भी एक ऐसा नंबर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटाइल पी लगा सकते हो। तो ये आपका उस ये जो नंबर है आपका उसको पॉइंट करता है, उस एड्रेस को, उस वैल्यू को, जो भी उस पे मतलब दैट नम्थ एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, nth को पॉइंट कर रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ और अच्छी तरह से इसको, अगर मेरे शब्द थोड़े से क्लियर नहीं है, जो कि है नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो मैं लिखूंगा डॉट स्लैश कोड, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा कि डॉलर, एंड उसके बाद यहाँ लिखूंगा जैसे 20 लिखता हूँ, 20 जो के 20 लिखता हूँ, देन परसेंटाइल पी लिखता हूँ यहाँ पे। ओ, लिख रहा है कि क्या लिख रहा है कि 0 into 1, 0 into 1, ये मेरे को शो कर रहा है। तो जो ट्वेंटी जो nth यहाँ पे n इक्वल्स टू 20 है, तो जो nth है यहाँ पे, nth वैल्यू है, वेट, nth वैल्यू है वो आपकी है 0 into 1। ठीक है, इसको हम और वेरीफाई कर सकते हैं जीडीबी की मदद से, बट करने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है। तो अगर जैसे मेरे को तो 8 8 का सेगमेंट रहता है ना आपका, तो 8 8 16 8 24 8 32, कब से चालू हो रहा था वो, रुको जरा देखते हैं एक बार जीडीबी से। अच्छा, जीडीबी ऊपर चल रहा था हमारा, तो यहाँ पे ऊपर था। थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग समझ गए होंगे इतना। पर फिर भी अगर, हाँ ओके, ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास है ये एड्रेस एंड देन दिस वैल्यू। ठीक है, ये एड्रेस एंड देन दिस वैल्यू, और ये शो मेरे को कहाँ से कर रहा था, इसके पहले से कर रहा था। ओके, कहाँ से कर रहा था, इसके पहले से कर रहा था। ओके, लीव इट, वापस से जीडीबी चालू कर लेते हैं, और यहाँ पे पहले एक बार वो लिख लेते हैं जो पेलोड मेरा। इस पेलोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने डॉट स्लैश सॉरी जीडीबी डॉट स्लैश कोड किया, एंड देन सर परसेंट पी की वैल्यू तो 5th पोजीशन से शो कर रहा है ना। को याद नहीं है, सॉरी, मेरे कौन सी पोजीशन से कर रहा है वही तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट परसेंट लगा पी की दिया। वैल्यू ढूंढना है ना सर, हाँ जी, परसेंट पी का ही ढूंढना है ना, या फिर क्या, किसके लिए देख रहे हैं अभी? हाँ, तो वो जो परसेंटाइल पी जो है यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है, वो जो मेमोरी लीक कर रहा है वो कौन सी एड्रेस की वैल्यू लीक कर रहा है, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से लेके इतना एक्स्ट्रा कि 20 एक्स्ट्रा, 20 आगे मेरे को वो पॉइंट प्रिंट करना है यहाँ पे, जो 0 1 यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को ऐसे। ओके सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया, अच्छी बात है, और उसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ इस काम को जरा, क्योंकि ऊपर तो वो शो नहीं करेगा आउटपुट। यहाँ पे 0 1 शो कर रहा है, एंड देन 0 1 शो कर रहा है। ओह, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको एक काम करते हैं, डॉट स्लैश कोड करते हैं, उसके बाद डॉलर, इसके लिए भी हम लोग वो लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि अच्छा डॉलर नाम नहीं, 1 परसेंटाइल पी, ये लिखता हूँ मैं, एंड देन डॉलर
टू परसेंटाइल पी, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ तो शो कर रहा है 0 × 1 एंड 0 × 1, ठीक है। तो 0 × 1 यहाँ पे शो कर रहा है मेरे को, एंड देन 0 × 1 शो कर रहा है। ओके, अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे दूँ डॉलर परसेंटाइल, सॉरी डॉलर 3 एंड देन परसेंटाइल 3, सॉरी परसेंटाइल पी, वापस से 0 × 1 शो कर रहा है। मेरे ख्याल से मेरी फॉरवर्ड स्ट्रिंग में दिक्कत है, मेरे को लगा भी था वैसे थोड़ा सा। वेट अ मिनट, मेरे को जरा गूगल कर लेने दो। फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑन डॉलर। अच्छा हाँ, ये शायद मेरे बुक, अच्छा ये बुक मार्क्स में नहीं है। मेरे कुछ बुक मार्क्स में ना कुछ ऐसे वो हैं आपके चीट कोड्स, इसके चीट कोड्स नहीं बोलेंगे, सॉरी चीट सीट आपके बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन की, जिसकी मदद से ना आप लोग क्या है ऐसे हर बार तो याद नहीं कर सकते ना हर चीज़ को, मतलब ऐसे देख करके आप जैसे होता है रिवाइज कर लिया। तो रिवाइज करने के लिए मेरे पास रखी है चीट शीट, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। वैसे तो आप बिना उसी के करो। अच्छा ओके, ये रहता है आपका, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी थोड़ा सा। तो ये रहेगा। ओके नाइस, ठीक है। तो ये चीट शीट से मेरे को मिला कि इस तरह से कुछ रहता है, और यहाँ पे मैं पी लिख सकता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे अगर मैं 3 अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 3 पे, ये आना चाहिए 80 आना चाहिए मेरे ख्याल से, पीछे से चालू करना चाहिए इसको, बट चलो देखते हैं। तो परसेंटाइल एंड देन 3 एंड देन डॉलर एंड देन पी। ओके तो हाँ, अच्छा ये पूरा प्रिंट कर दिया इसने, क्योंकि एज एड्रेस वो ले रहा है ना वैल्यू को। हाँ ठीक है, 8 बाइट्स का पूरा उसने प्रिंट करके दे दिया होगा। तो यानी जो थर्ड ऑफ सेट है उस पे ये है आपका +8 × 8 × 8, तो उस 8 पे ये है आपका, ठीक है, उस ऑफ सेट पे। और इस चीज को और हम वेरीफाई कर सकते हैं, करने की जरूरत है नहीं वैसे तो, पर फिर भी तो याद रखना है बस थोड़ा सा कि ये रहती है आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग, ना कि वो जो मैंने बताई थी कि डॉलर डॉलर आगे नहीं आता, ये बाद में आता है डॉलर। और परसेंटाइल यहाँ आता है, उसका जो भी नंबर हम दे रहे हैं यहाँ पे वो आता है। देखो क्या बोलते हैं 70788088909880, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं इसको। अच्छा यहाँ से भी चालू करने की जरूरत नहीं है, ये और पीछे से करेगा। तो ये जो है ये किस एड्रेस पे आएगा हमारा, इसको यहाँ से करता हूँ मैं एक्स 20G, और यहाँ पे लिखता हूँ ये एड्रेस, माइनस कर देता हूँ इसमें से 1632, 32 माइनस कर देता हूँ इसमें से मैं। 32 माइनस करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखा है 80 ना, 80 अभी भी नहीं लिखा है मेरे को, और माइनस करता हूँ उसमें 16 32 48 48। ओके अब इस बार दिख गया, तो इस बार भी नहीं दिखा, 80 है वो है लास्ट में। गुड, 64। डायरेक्ट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 00 कर देता हूँ, 0 करने पे हाँ ओके। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 80, आसपास ही होना चाहिए इसके, ये रहा, ठीक है। तो इस जगह से चालू कर रहा है बिल्कुल 00 से ही। तो यहाँ पे जो 80 दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट में अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे परसेंटाइल $4 पी, A5 प्रिंट करके दे रहा है। हो सकता है कि वो A5 वाला अच्छा किसी दूसरे एड्रेस पे, बट आप लोग समझ गए है ना, क्लिक हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो 80 मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ पे है वैसे 80 यहाँ पे है, बट A5 वाला कहाँ पे है, 405। ओके नो आइडिया, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो है कि हमारे पास ये मेमोरी लीक होके आ चुका है, और बस इतने से ही आपको पैसा मिल जाएगा बग का, कि मेमोरी लीक हो रहा है आपका प्राइवेट की जो भी है, ठीक है। और एक दो और होते हैं ऐसे फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे मान के चलो कि आपको राइट करना रहता है, बट आप नहीं करना चाहोगे उसको राइट, क्योंकि ना वो दिक्कत देता है, और वो इतना काम भी नहीं आएगा आपके रियल लाइफ में।
क्योंकि बाइनरी एग्जिस्ट नहीं करती तो काम क्या आएगा, क्या ही आएगा। बट फिर भी इसमें दिया नहीं हुआ है क्या बफर एनपी। ओके हाँ, ये लिखा है वी नीड टू राइट, तो राइट के लिए ये ए परसेंटाइल एन करके रहता है अगर आपको राइट करना रहेगा तो, बट ये काम नहीं आएगा आपको, है ना, छोड़ देना है इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग 2 पे फोकस करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब रियल लाइफ के लिए। बट एजुकेशन के लिए तो हाँ सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों को आपके स्टैक और हीप दोनों काम आएंगे, बट फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी आप लोग सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना कि फॉर्मेट स्ट्रिंग वहीं उसी लीक उसको करेगी जहां पे वो स्टोर्ड रहेगा। जैसे बफ कहाँ पे स्टोर्ड है आपका, किस मेमोरी में स्टोर्ड है, स्टैक मेमोरी में स्टोर्ड है, तो स्टैक मेमोरी को लीक कर रहा है। अगर बफ उसके अंदर हीप के अंदर स्टोर्ड रहता है तो हीप को लीक करता हो, जो प्रिंट एफ है आपका। ठीक है, बहुत 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 कम रेयर चांस रहते हैं कि प्रिंट एफ जो है उसके अंदर किसी डेवलपर ने ऐसे बफ लिख दिया हो, ऐसा कोई वेरिएबल लिख दिया हो, बहुत कम चांस रहते हैं। आप पूरे ऐसे क्या बोलते हैं ग्रेप डॉट grep डॉट app पे आप देख सकते हो, रेपोजिटरी पे किसी ने नहीं लिखा होगा ये चीज कि प्रिंट एफ। यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन, चलो मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन छोड़ते हैं, मेरे को खुद नहीं इतना अच्छे से आता है कि मेरे को यहाँ पे हटाने हैं क्या बोलते हैं कि ये कोड्स ना है इसके अंदर, वो किस तरह से लिखते हैं मेरे को आइडिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बफ लिखूं, अगर दिख जाए तो कोई, अच्छा ये लिखा भी होगा ना बफ, यहाँ पे समझना मेरी बात, इसमें लिखा है। बट एक बार रेपोजिटरी देख लेना कितनी जावा की रेपोजिटरी है, और सॉरी किसी ओपन जीडीके की रेपोजिटरी है। तो हालांकि सी के अंदर है, सी प्लस प्लस के अंदर, बट ये जो लिखा गया है ना इसके अंदर, ये ना यूजर कंट्रोल नहीं होगा बफ कभी भी। अगर इस तरह से लिखा भी हुआ है तो आप लोग एक बार ये देख लेना कि रिपोजिटरी किसकी है, तो उस हिसाब से देखना कि अच्छा यहाँ पे तो बग हो ही नहीं सकता, कि ऐसा इतना गधा तो नहीं होगा कोई इसके अंदर। मतलब बहुत कम चांस होंगे अगर करेगा तो कोई इंसान, बट इतना तो नहीं होएगा। ठीक है, जैसे देखो फेसबुक की एक रिपोजिटरी, यहाँ पे देखो फेसबुक लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो फेसबुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। अब देखो लीनियर स्टोर वर्ड्स है, उसका रिपोजिटरी लिनक्स का, लिनक्स कर्नल में जीपीयू को हैंडल कर रहा है, और उसमें VMW होस्ट प्रिंटफ, अच्छा ठीक है ये तो कोई नहीं है, ये प्रिंटफ की कॉल नहीं, अगर है भी तो भी अगर यहाँ पे सिस्टम अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग काम करती भी है यहाँ पे, तो इतना गधा तो नहीं होगा। देखो ये हम सबको मालूम है कि इतना काम ऐसे काम करेंगे, तो इसलिए कोशिश मत करना ज्यादा ढूंढने की इसको। तो हालांकि जो आपका जो स्टैक का जो स्टैक के जितने बग रहते हैं और हीप के जितने बग रहते हैं ना, वो आपको मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे, और उनको ढूंढा जाता है। मैं जरा थोड़ा सा और बता दूं आपको, ubuntu ubuntu PACKG पैकेजेस, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप उबंटू के पैकेजेस सर्च कर सकते हो, और उबंटू के जितने भी वर्जन रहते हैं ना आपके, बायोनिक और कैनोनिकल जो भी रहता है वो, जैसे बोलते हैं उसको लूनार, है ना, इनमें जा करके, जैसे मैं इस टाइम पे फोकल ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे देखो ये लिस्ट बता रहा है कि कौन किस कैटेगरी के आपको पैकेजेस चाहिए। जैसे मान के चलो अपने को चाहिए अपने को क्या चाहिए, PHP चाहिए, PHP चाहिए। PHP में देखो दुनिया भर के रहते हैं, आपकी लाइब्रेरीज रहती हैं, इन पे आप टेस्ट कर सकते हो, इनके फंक्शंस पे आप टेस्ट कर सकते हो। जीडी उसमें सॉरी गिद्रा में जाकर के लाइब्रेरी को खोल के देख सकते हो कि यार ये किस तरह से डिकम्पाइल करने पे आउटपुट क्या आ रहा है इसका, और इसमें कंडीशन किस तरह से लग रही है, क्या इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है क्या, है ना, वो सारी चीज आप देख सकते हो। और जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बग मिलेंगे ना आपको, एक तो डेटाबेस वाले सेक्शन के अंदर मिलेंगे, और एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलिटीज के अंदर मिलेंगे, और ग्राफिक यूटिलिटीज हाँ इसके अंदर भी मिलेंगे आपको। जो वो रहता है ना PHP कन्वर्टर और वो सारी चीजें दिखाना, PHP फाइल वो सारी PDF फाइल्स को दिखाना, वो सारी इनके अंदर मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा बग मिलेंगे इनके अंदर, वो बात अलग है, मैंने कभी नहीं निकाला, पर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे। थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और उसको किस तरह से किया जाता है ना, ऐसे मैनुअली नहीं किया जाता उसको उसको उसकी भी एक ऑटोमेशन प्रोसेस रहती है जिसको फजिंग बोलते हैं। उसका छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे दूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। फजिंग बोलते हैं उसको, अगर किसी ने सुना हो तो AFL प्लस प्लस, अमेरिकन फजी लूप। इसको बनाने का जो तरीका था ना बहुत कॉम्प्लेक्स था, हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसमें दुनिया भर का मैथ लगा हुआ है आपका, पर वो आप नहीं करना चाहोगे मेरी मानो तो, है ना, तो वो आप नहीं करोगे। बट इसका यूज आप करोगे, इसका इम्प्लीमेंट आप नहीं सीखना चाहोगे किस तरह से हुआ है, वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बनाने वाला बहुत दिमागदार है इसको। और
ऐसे बहुत सारे फजर्स हैं, जैसे AFL हो गया आपका, जेड UF हो गया आपका, और अब एक आपका और भी रहता है, जो बहुत सारे फजर्स मिल जाएंगे आपको, बाइनरी फजर्स, है ना, क्योंकि फजिंग सिर्फ उस पे नहीं एग्जिस्ट करते आपकी वेबसाइट पे। ओके, हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो। टास्क मैं दे नहीं रहा हूँ कोई भी, क्योंकि देखो 31st है, जैसे हार्दिक बता रहा है कि उसको पार्टी करनी है, और भी लोग होंगे, तो टास्क वास्क तो छोड़ो। विंडोज के लिए EXE का कुछ अगर हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा तो करा देता मैं, बट इस टाइम पे ना देखो मेरे पास एसर नाइट्रो है, उसके अंदर विंडोज है नहीं। आइडिया बैकएंड जगह यूज कर, आइडिया बैकएंड का यूज करके देख लो। हाँ, उसका भी आईडीए का यूज कर सकते हो आप विंडोज के लिए, बट EXE का भी जैसे 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 इसके सेगमेंट्स रहते हैं ना बाइनरी के, सेम उसके भी सेगमेंट्स रहते हैं, सेम चीज जैसे इसके अंदर रहती है सेम उसके अंदर भी रहती है EXE के अंदर। बस इतना है कि वहां पे वो गंदा सा इंटरफेस रहता है ऑली डिबग का, ठीक है, बताने वाला था बस मैं इसको, ऑली डिबग का X64 डिबग का, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, और मेरे पास विंडोज है भी नहीं लैपटॉप में इस टाइम पे, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट देखते हैं हो जाए तो। मेरे को शायद 2 साल से ऊपर हो गया होगा विंडोज पे काम करे हुए, रिवर्स सॉरी बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन में, ऐसे तो करता रहता हूँ। और वैसे विंडोज की अगर बात आई है, तो एक वो आता है आपका, अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरी करना चाहते हो ना विंडोज की एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, जो कि मैंने करने की कोशिश करी, हालांकि मैंने कर लिया था ठीक है थोड़ा बहुत, पर मेरे को पसंद नहीं आया बस वो, तो एक जो ना उसकी प्रैक्टिसेस के लिए एक वन सर्वर करके रहता है, वन सर्वर गिटहब, अच्छा हाँ यही है आपका शायद, इस ब्लॉग को देख लेना आप, अरे चला गया यहाँ से, सर्वर विंडोज, विंडोज, अच्छा हाँ जॉन हेमंड ने भी दी हुई है कि इसके ऊपर वीडियो, हाँ ठीक है हाँ, तो इस वीडियो को आप देख लेना अगर आपको करना हो तो। वैसे इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर वन सर्वर के अंदर, बट कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एग हंटर, वो इतना एडवांस टॉपिक है ना कि आप किस तरह से कि एक ऐसा आपने सेल कोड डाल दिया, सेल कोड के बारे में बताऊंगा आगे, कि ऐसा सेल कोड डाल दिया आपने बाइनरी के अंदर कि अब वो सेल कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार, और एक स्ट्रिंग को लुक कर रहा है, देख रहा है आपके मेमोरी के अंदर, और जहां पे मिल जा रही है उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है वो उससे आगे, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर वन सर्वर के अंदर। एग हंटर वैसे लिनक्स में भी रहता है, सारी जगह रहता है रहने को तो, बट इसके अंदर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वो। वैसे इसको वन सर्वर को आप ऑलरेडी वर्क से अटैच करके और एक्सप्लॉइट करके करने की कोशिश करते हो, और जब वहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है तो आप देखते हो कि किस तरह से सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, और इसको और किस तरह से और ज्यादा एक्सप्लॉइट किस तरह से कर सकते हैं, रिवर्सल पूरा पूरा कैसे ले सकते हैं, हालांकि नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी और इस काम को मेरी मानो तो आप लोग VM पे करना अपने पे, जो ऑलरेडी बग वाला है, और ये मतलब अगर आपके पास विंडोज है तो भी आप VM पे ही करना है इस काम को, और ऐसे उस पे करना, विंडोज के ऐसे VM पे करना जो कि थोड़ा सा ना जिसमें अपडेट अपडेट ना हो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा वो, और विंडोज डिफेंडर फायरवॉल सबको ऑफ करना पड़ेगा आपको, देखो इसलिए मैं काम नहीं करता विंडोज पे, सब सारी चीजें ऑफ करनी पड़ेंगी, और वो दिक्कत देगा आपको, ठीक है। बट ये तभी करना जब आपका लिनक्स वाला क्लियर हो जाए आपका, क्योंकि ये एडवांस है वन सर्वर वाला, ये एडवांस चीज है आपकी, इसमें लिखा भी हुआ है शायद ये OSCP प्रिपरेशन के लिए, बस OSCP के लिए नहीं, इसका एक दूसरा सर्टिफिकेशन आता है ऑफ इसका ही पता नहीं क्या रहता है वो उसी पे रहता है, वो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन पे रहता है इनका, वास पे, हाँ मोहित, तो वास का ही सर्टिफिकेट रहता है वो, तो वो आप वो जब प्रिपरेशन करते हैं उसके अंदर आता है वन सर्वर, और इसके लिए ना एक फजिंग का टूल भी है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी उसको यूज करे हुए,
मतलब इसी के टाइम पे यूज किया था। उसकी स्क्रिप्ट बनती है पूरी, उस टूल की फज करता है इसको अलग अलग तरह से। एस एफ एफ यूज एड करके होगा शायद वो, अगर एस एफ एस ओके, एक्सप्लॉइटेशन रिवर्स इंजीनियरिंग, ओके होगा, पता नहीं, छोड़ो। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, एक फजिंग का टूल है वो भी एक, तो उसका आप लोग यूज करते हो इसके अंदर, ठीक है। वैसे अपना खुद का कस्टम फजर भी लगा सकते हो आप, वो भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट अब AWA, हाँ, एडवांस एक्सप्लॉइटेशन, हाँ ये सही है, शायद यही है, नमन। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फ्रेंड करते सेशन को। और इसके बाद जितना भी इम्पोर्टेंट है, जैसे सेल कोड डालना, इंजेक्ट करना बाइनरी के अंदर, और रेड टू लिप्सी किस तरह से किया जाता है 32 बिट बाइनरी के अंदर और 64 बिट बाइनरी के अंदर, और स्टैक 7 वाला जो चैलेंज है ना, उसको मैं नहीं बताऊंगा, बट उससे रिलेटेड एक चीज बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसको कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट रिलेटेड फ्रॉम मेन वॉइस टू, अरे यार प्लीज ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं इस टाइम पे सैन, ये आप गूगल भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो सेल कोड किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है किसी एक बाइनरी के अंदर, किसी बाइनरी की स्टैक मेमोरी के अंदर, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, और एनएक्स बिट का क्या रहता है, उसके अंदर रोल क्या रहता है एनएक्स बिट का, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं बहुत सारी आपकी, तो अटेंड कर लेना, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वैसे रिकॉर्डिंग भी मिली जाएगी, बट फिर भी अटेंड कर लेना प्लीज, ठीक है। सैन आपके क्वेश्चन के अलावा कोई और ऐसा और मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? ठीक है, तो फिर एंड करते हैं और शाम को मिलते हैं, और कल हो पाएगा तो, मतलब आप लोगों से हो पाएगा तो कल भी मिलते हैं, क्योंकि मेरा से तो हो पाएगा, ठीक है, चलो, थैंक यू।